केमिस्ट्री। होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक कराए हैं आप लोगों को सब समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ जो है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं जो है अभी एनालिटिक्स देख रहा था अपनी लास्ट वीडियोस की, तो 70% से ज़्यादा जो लोग हैं वो वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन क्या कहते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो है हमने IUPAC नोमेनक्लेचर वाले अपने जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें कंप्लीट कर लिया है। फंक्शनल ग्रुप तक हमने लास्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें एलिफेटिक और जो है हमारा रिंग शेप जो है दोनों प्रेजेंट होते हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें जो है एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता है। और एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो कि हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो ये जो एरोमेटिक नहीं होते हैं और उसमें जो है रिंग प्रेजेंट होती है उन कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहला रूल ये होता है कि उसके कोई भी जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है उसके प्रीफिक्स में जो है हम क्या यूज़ करते हैं, उसके प्रीफिक्स में हम साइक्लो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्या है जो हम इसमें लिखेंगे कि यूज़ करेंगे हम क्या, प्रीफिक्स बिफोर द वर्ड रूट ऑफ द कंपाउंड। अभी इसका एग्जाम्पल करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंपाउंड या फिर हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अब इसका कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है ये, तो अगर हमें इसका नेम करना है तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अभी हमें इसमें क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है तो हमें नंबरिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या है हमारा, साइक्लो। तो प्रीफिक्स साइक्लो जो है हम यूज करेंगे इसके आगे। और 4 वाले के लिए हम क्या करते हैं, ब्यूट। और क्योंकि इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो क्या आ जाएगा, एन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइक्लोब्यूटेन। अगर ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले ले तो वो उसको हम कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो हमने मान लीजिए ये एग्जांपल ले लिया। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीपल बॉन्ड आ जा रहा है और कितने कार्बन की रिंग है, 5। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो। 5 कार्बन की है तो पेंट, और क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसलिए ईन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला हम समझ गए हम लोग कैसे करेंगे। अब सेकंड वाला रूल हमारा क्या होता है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा हमारे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे प्रेजेंट होते हैं तो तब हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो क्या होगा, इफ 2 और मोर सिंपल substituents are present, then numbering is done। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कैसे करके होगा। मान लीजिए हमारा क्या है, ऐसे करके प्रेजेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे करके प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हमारा CH3 है, यहाँ पे भी हमारा CH3 है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 2। ठीक हो गया, बाकी को नंबर करने की जरूरत नहीं है, हमारे खाली सब्स्टिट्यूएंट का वो है 1 और 2 नंबर आ गया। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा आएगा, हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो क्या आ जाएगा, 1,2 डाई मिथाइल। ठीक हो गया, 1,2 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या है, इसके लिए क्योंकि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए जो है हमारा प्रीफिक्स क्या आएगा, साइक्लो। और उसके बाद 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन। ठीक हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा एग्जांपल। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा अब क्या प्रेजेंट है, C2H5 प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारा CH3 प्रेजेंट है।
तो नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। अब एक चीज़ आप देखिएगा, अभी जो है मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारी साइड में एलिफेटिक चेन है वो छोटी है, इसलिए उसको नंबरिंग में नहीं लेंगे हम। नंबरिंग किस में करेंगे, खाली साइक्लिक रिंग में करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक हो गया, ये ऐसे हो जाएगा। तो चलिए अगले वाले में बढ़ते हैं। अगले वाले पॉइंट में क्या होता है हमारा, देखिए। तो अगले वाले में क्या होता है कि अगर हमारा क्या होता है, जो एलिफेटिक चेन है हमारी, उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं। किससे, अगर रिंग से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो हमारा क्या होता है, उसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन की तरह करते हैं। मतलब प्रीफरेंस किसको मिल जाती है, जो हमारी एलिफेटिक चेन प्रेजेंट होती है उसको मिल जाती है। तो हम लिखेंगे कैसे, इफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द ring has greater number of carbon in comparison of ring, then the compound is named as a derivative of एल्केन। चलिए इसका एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, उससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी रिंग क्या है, रिंग हमारी 4 कार्बन वाली है और इससे जो जुड़ी हुई एलिफेटिक चेन है उसमें जो है हमारे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे सबसे पहले इसको मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक हो गया, तो 1 नंबर में क्या है हमारा, 1 साइक्लो ब्यूटाइल, ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल, और जो है हमारा ये क्या है, पेंटेन। इसे क्या लिखेंगे हम, एज अ डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिख देंगे, एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन लिख दिया हमने। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। ये अब अपने अगले वाले की रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वाला रूल क्या कहता है, अगर एक या एक से ज़्यादा हमारा क्या होता है, एलिसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है, तो हमारा क्या होता है, जो कंपाउंड होता है उसको नेम किया जाता है एज अ डेरिवेटिव ऑफ क्या, एज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 2 और मोर एलिसाइक्लिक रिंग is present, then the compound is named as derivative of alkene। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमें समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए हमें ऐसे दे रखा है, इस साइड भी हमारे पास हेक्सेन है, फिर यहाँ पे CH2 है, और फिर इसमें एक और हेक्सेन की रिंग लगी हुई है। तो क्या कह रहे हैं ये यहाँ पे कि क्योंकि इसमें क्या है, एक से ज़्यादा एलिसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है ना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो खाली जो है हम इसको नेम क्या करेंगे, इसमें ये दोनों एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे और ये जो है मेन चेन होगा। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे होगा डिस, क्योंकि 2 है ना, तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस साइक्लो हेक्साइल डिस
साइक्लोहेक्साइल, और क्योंकि एक ही कार्बन बीच में है तो यहाँ पे आ जाएगा मीथेन, डिस साइक्लोहेक्साइल मीथेन। ये फर्स्ट हो गया। अब एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ऐसे करके प्रेजेंट है हमारा, यहाँ पे इसके साथ जो है एक 4 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पे लगी है, एक 4 मेंबर्ड की रिंग यहाँ पे लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम नॉमेनक्लेचर खाली किसका करेंगे, इतने का करेंगे। तो कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे, 1 and 2। कितने कार्बन है, 1 and 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,2 bis 1,2 bis साइक्लोब्यूटाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो जाएगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। और कितने कार्बन की जो है एल्केन है हमारी, 2 कार्बन की है, तो उसके लिए आ जाएगा इथेन। तो ये क्या है, ये वाले पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा हमारी एलिसाइक्लिक रिंग होगी तो जो है वो क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी। और मेन जो है हम किसको लेके नेम करेंगे, जो एल्केन रिंग है उस एज अ उसका डेरिवेटिव जो है हम कंपाउंड को क्या करेंगे, नेम करेंगे। तो चलिए अपने अगला पॉइंट में देखते हैं। अब अगले पॉइंट में क्या कहता है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अब अगला पॉइंट कहता है कि अगर हमारा साइड चेन मतलब रिंग से अलावा जो हमारी एल्काइल चेन हो रही है या फिर एलिफेटिक चेन जिसे हम कहेंगे, तो उसमें क्या होगा, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें जो है हम नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं देखेंगे, डायरेक्टली प्रीफरेंस हमें अरे किसको मिलेगी, एल्काइल चेन को मिलेगी। तो ये क्या कहता है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है, 5th पॉइंट है। और 5th पॉइंट हमारा क्या कहता है, 5th पॉइंट कहता है इफ साइड चेन possess functional group or multiple bond, then the priority is given to the side chain irrespective of number of कार्बन एटम। चलिए अब इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है, क्या है हमारा इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए ऐसे जो है हमारी हेक्साइल चेन है, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 मान लीजिए ये हमारा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो ये रिंग है इसमें क्या है, हमारे 6 कार्बन है, 6 कार्बन की रिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारा एलिसाइक्लिक चेन है उसमें जो है हमारा C डबल बॉन्ड O कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए नंबरिंग हम प्रीफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे। ये कर दी हमने नंबरिंग। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन में प्रेजेंट है हमारा साइक्लोहेक्साइल। क्या प्रेजेंट है, साइक्लोहेक्साइल प्रेजेंट है। फिर इसमें आएंगे हम, इसमें क्या है, ब्यूट एन, ये ड्रॉप हो जाएगा एंड 2 ओन। ठीक हो गया। ये इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2 ओन। तो चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं हम, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं जिसमें जो है थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का हो। जो मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा करके ले लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा करके ले लीजिए। तो इसका हम कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें फिर से क्या है, अब मल्टीपल बॉन्ड तो दोनों जगह प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड हमारे यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक हो गया।
अब लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए दोबारा से प्रीफरेंस हमारी किसको चली जाएगी, हमारी जो एलिसाइक्लिक रिंग है उसको चली जाएगी, या फिर जो एल्काइल चेन है उसको चली जाएगी। तो 1 2 3 4 5 ठीक हो गया। तो पहले इसका नेम कर लिए। 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, 1 पोजीशन पे हमारा क्या है, तो एक मिनट ऐसे साइक्लो अच्छा पहले इसमें भी हमारा क्या है, इसमें भी हमारा जो है ये प्रेजेंट है, तो इसको भी हमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3, क्योंकि इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट और जो है हमारा क्या है मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लो 2 मिथाइल साइक्लो और ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। 2 मिथाइल साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग है, 2 मिथाइल साइक्लो 5 कार्बन की रिंग है, तो उसके लिए आ जाएगा पेंट 2 इन और 1 आइल आएगा। 1 आइल क्यों आया, क्योंकि ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट, पूरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, इसको एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मान के चीज़। चलिए आप उसके बाद क्या है, देखिए मेन चेन की बात अगर हम करें तो 5 कार्बन है, पेंट 4th पोजीशन पे जो है हमारा क्या है इन लगा हुआ है, एंड 2 पोजीशन पे ओन है, क्योंकि हमारा ओन आ रहा है इसलिए इन का ई क्या हो जाएगा हमारा ड्रॉप हो जाएगा। तो होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, अपना अगला क्या है, इफ द साइड चेन एंड रिंग, दोनों ही साइड चेन और रिंग जो कि कंटेन करते हैं क्या फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप जो है जो प्रायोरिटी है वो डिपेंड करेगी इस ऑर्डर में जो कि मैं इससे पहली वाली क्लास में आपको बता चुका हूँ। अब मान लीजिए अगर साइड चेन और रिंग में दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो तब हम क्या करेंगे, तो तब ये देखा जाएगा जिसमें भी रिंग में या फिर चेन में जिसमें भी ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसको हम क्या देंगे, हायर प्रायोरिटी देंगे। तो क्या करेंगे हम, इफ साइड चेन एंड रिंग both contain functional group, then priority is given according to the priority order जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एंड इफ बोथ कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप देन प्रायोरिटी इज डिसाइडेड according to the one having more number of कार्बन एटम। ठीक हो गया। चलिए इसके भी एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा हमें समझ में आएगा। तो उसका एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये वाला कीजिए आप, ठीक हो गया। एक एच हटा देते हैं, इसमें कार्बन की 5 वैलेंसी तो होती नहीं है। ठीक हो गया। आप देखिए इसमें एक है हमारा जो साइड चेन है उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और जो हमारा रिंग है उसमें क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल ग्रुप। और क्योंकि जो मैंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट लिखाई थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कीटोन होता है उसके प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, अल्कोहल से। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ये होगा ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा, और मेन चेन हमारी कौन सी हो जाएगी, जो हमारी एल्काइल चेन है वो मेन चेन हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसका नेम जो है
कैसे करेंगे हम, देखिए इसको हमने 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश करके दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 डैश क्या हो जाएगा 4th पोजीशन में। जब एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता था OH, तो इसको हम क्या लिख सकते, क्या लिखते थे 4 हाइड्रोक्सी, ठीक हो गया 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कितने कार्बन, क्या है ये 6 कार्बन वाली रिंग है ना, तो उसके लिए हेक्स आ जाएगा। 2 पे क्या आ रहा है हमारा ईन आ रहा है, और 1 पे हमारा आइल आ रहा है, जिसकी वजह से जो ई है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब मेन चेन को नेम करेंगे, तो मेन चेन में कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो पेंट, ट्रिपल बॉन्ड है 4th पोजीशन पे, तो 4th पोजीशन पे क्या आ जाएगा हमारा आइन आ जाएगा, और 2 पोजीशन पे है हमारा ओन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नेम कर लेंगे, ठीक हो गया। देखते हैं, अब चलिए जो है अब अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारा कहता है कि अगर जो एलिसाइक्लिक रिंग होती है, अगर वो क्या कंटेन करती है, वो एक मल्टीपल बॉन्ड और एक सब्स्टिट्यूएंट दोनों को जो है कंटेन करती है, तो जो फर्स्ट नंबर है 1 नंबर है वो किसको दिया जाता है, वो मल्टीपल बॉन्ड को दिया जाता है। इफ एलिसाइक्लिक ring contain a substituent and a multiple bond, then one number is given to the मल्टीपल बॉन्ड। तो 1 नंबर किसको देते हैं हम, मल्टीपल बॉन्ड को। एक सिंपल सा एग्जांपल इसका कर लेते हैं, क्या होगा देखिए। अगर मान लीजिए ये है हमारा, ये है, और यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, ठीक हो गया। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है हमारा, और मिथाइल ग्रुप भी है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 नंबर किसको देंगे हम, इसको देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा 1 2 3, तो इसका नेम कैसे करेंगे 3 मिथाइल साइक्लो पेंट साइक्लो, इसी से चिपक के आएगा साइक्लो पेंट 1 इन, ठीक है। नॉर्मली ये क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अपने अगले पॉइंट की ओर को बढ़ते हैं। तो जो अगला वाला हमारा पॉइंट है वो भी बहुत सिंपल सा है। अगला वाला पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी एलिसाइक्लिक रिंग डायरेक्टली अटैच होती है किससे, बेंजीन रिंग से, तो जो कंपाउंड है उसका नेम कैसे किया जाता है, एज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन किया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, इफ ए एलिसाइक्लिक रिंग is directly attached to benzene, then the compound या फिर molecule is named as a derivative of बेंजीन। तो कैसे करके मान लीजिए ये जो है, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये ऐसे करके है, ऐसे करके है। तो इसमें क्या है देखिए, ये हमारा ऐसे करके लगा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, ये 1 पोजीशन पे क्या है हमारा, ये लगा हुआ है। तो 1 साइक्लो हेक्साइल लिख देंगे इसको, 1 साइक्लो हेक्साइल बेंजीन, 1 साइक्लो हेक्साइल
बेंजीन। 1 साइक्लोहेक्साइल बेंजीन क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। वैसे हमें नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी एक ही रिंग प्रेजेंट है ना। अगर मल्टीपल रिंग प्रेजेंट होगी तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नंबरिंग करना हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नेम, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। तो चलिए एक लास्ट पॉइंट हमारा बचा है, उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व करेंगे। पहले अपना एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है। तो जो हमारा अगला और आखिरी पॉइंट है वो कहता है कि क्या कहते हैं कि अगर हमारे जो एलिसाइक्लिक रिंग है उसमें एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो जो हम प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसके अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। और नेमिंग जो प्रीफिक्स और सफिक्स है वो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो क्या है, इफ मोर देन वन functional group is present in alicyclic ring, then priority is given according to the प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले लें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका बढ़िया सा। क्या होगा इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा है, CONH2 अमाइड ग्रुप लगा है, यहाँ पे लगा हमारा COH एल्कोहल। तो हमें पता है अमाइड और जो एल्कोहल कहाँ मैंने, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। तो इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 कार्बामोइल। क्यों, क्योंकि जो हमारा अमाइड ग्रुप है उसके लिए क्या यूज़ होता है, कार्बामोइल यूज़ होता है। 3 कार्बामोइल जो है, फिर आ जाएगा हमारा क्या, साइक्लो, क्योंकि एलिसाइक्लिक रिंग है, साइक्लो पेन 2 पोजीशन पे इन एंड 1 पोजीशन पे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 कार्बामोइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो है आपसे क्या है, जो है एग्जाम में वो पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे नोट करता हूँ और फिर उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए ट्राई कर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जो कि मैंने बोर्ड में लिखे हुए हैं। ये डिफरेंट है, जितने भी मैंने अभी तक आपको डिफरेंट पॉइंट बताए वो सारे के सारे इन क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो सबसे पहले वाला देखिए, इसमें क्या है, हमारा एक जो है सब्स्टिट्यूएंट और एक फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप से नंबर करेंगे 1 2 3। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाएगा, फिर साइक्लो हेक्स एन ऑल, हेक्सेन ऑल भी लिख सकते हैं या फिर हेक्सेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, एक ही एलिसाइक्लिक रिंग में हमारा कीटोन ग्रुप भी है और क्या है हमारा एल्कोहल ग्रुप भी है। तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर आ जाएगा। अब कीटोन और एल्कोहल में से किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, कीटोन की होती है। तो नंबरिंग हमारी इससे हो जाएगी 1 2 3। तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स एन 1 ओन, हेक्स एन 1 ओन भी कर सकते हैं, हेक्सेन ओन भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी रिंग में 5 नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन चेन में क्या है 4 है। लेकिन चेन में हमारा क्या है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसलिए चेन के रिस्पेक्टिव हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे। और नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड से, जो मल्टीपल बॉन्ड है 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 3 साइक्लो पेंटाइल। ठीक हो गया, साइक्लोपेंटाइल, उसका क्या है, ब्यूट 1 ई। ये क्या हो जाएगा इसका
नेम हो जाएगा। चलिए अगले वाले में बढ़ते हैं। अगले वाले में क्या है हमारा, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप की क्या होती है, जो प्रायोरिटी होती है वो लेस होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की है। तो यहीं से नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4, आगे भी करनी पड़ेगी क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, 5 6। तो ये क्या हो जाएगा 4। एल्डिहाइड ग्रुप को जो हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर्माइल यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 फॉर्माइल, फिर हेक्स 2,5, हेक्स 2,5, क्योंकि यहाँ पे डाई इन आ जाएगा तो यहाँ पे ये हेक्स की जगह क्या हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। हेक्सा 2,5 डाई इन, और यहाँ पे हो जाएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया, समझ में आया होगा कैसे नेम किया मैंने इसको हमने नेम किया कैसे करके, जो है 4 फॉर्माइल हेक्स 2,5 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये जो है रिंग में नहीं आ रहा है इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। तो अगले वाले में बढ़ते हैं। अगले वाले में देखिए क्या है, यहाँ पे जो हमारा एल्कोहल ग्रुप है और रिंग में क्या है हमारा, कीटोन ग्रुप है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, कीटोन ग्रुप को। तो यहाँ से 1 2 नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5 यहाँ नंबरिंग हो जाएगी। यहाँ अगर नंबरिंग करें तो ये क्या हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 5 डैश 4 डैश, थोड़ा सा चेंज करके कर देते हैं, 1 2 3 4 5 करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इस रिंग के सब्स्टिट्यूएंट में 2 नंबर पे हमारा क्या प्रेजेंट है, 2 डैश हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 डैश 5 डैश पेंट 3 इन एंड 1 आई, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे किसमें, ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसका मेन रिंग की अगर बात करें तो क्या आएगा, साइक्लो पेंट 2 इन 1 ओन, क्योंकि वो क्या आ रहा है, रिंग में ही आ रहा है, इसलिए क्या यूज होगा, 1 ओन यूज होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ये वाला जो हमारा लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, अब जो है रिंग में हमारे कम नंबर ऑफ कार्बन है और जो हमारी चेन है उसमें कार्बन भी ज़्यादा है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड भी है। तो इसको हमें प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से, क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, 6। तो ये हो जाएगा 6th पोजीशन पे क्या लगाया हमारा, 1 2 3 क्लोरो ब्यूटाइल लगा है। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमने बहुत ही आसानी से नेम कर दिया। उसका मेन चेन का नेम क्या हो जाएगा, मेन चेन का नेम हो जाएगा हेक्स, क्योंकि प्रायोरिटी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारा क्या है, इन पहले आता है, तो 4 इन 2 आइन 1 अल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हेक्स 4 इन 2 आइन 1 अल। होप आप लोगों को ये जो पूरा आज मैंने एलिफेटिक कंपाउंड के सारे नॉमेनक्लेचर कैसे करना है आपको बताया। कुछ जहाँ पे एक्सेप्शन थोड़ा आ जाता है, क्या चीज़ हमें जो है मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब हम एलिफेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, बी सेफ।